हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस बाई हिमांशु सिंह में। तो जैसा कि आपको पता है हमारी संधि की क्लास चल रही है। आज हमारा लेक्चर 2 है। इसके पहले वाले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई वहां से देख सकते हैं, चाहे आपको इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से देख सकते हैं। तो आपके लिए वहां पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो संधि है। इसके पहले हमने बात की थी संधि के जो भेद हैं, उस पर हम बात की थी कौन कौन से संधि के भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, इसके पहले हम बता चुके हैं 3 भेद होते हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला होता है स्वर संधि, इसकी हम बात करने वाले थे। तो स्वर संधि और इसके भी जो 5 प्रकार होते हैं, संधि के जो 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के, इसके हम पहले भेद की बात करने वाले। जो हमारा पहला भेद होता है स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि, इसकी हम बात करने वाले थे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करने वाले तो इसके पहले सबसे पहले हमको इसका देखना पड़ेगा इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो परिभाषा हमारी यहाँ पे ये निकल के आती है कि यदि हमारे पास आ ई उ और री जो होता है, हमारे पास ये आ ई उ और री इतने शब्दों की बात करें तो इसकी परिभाषा यहाँ पे ये निकल के आती है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ, छोटी ई, उ या री ये आए, इसके बाद ह्रस्व या दीर्घ, इसके बाद यहां पे लिख लेंगे, इसके बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ या री आए, तो इन दोनों पदों को जोड़ने के बाद दीर्घ संधि का निर्माण होता है। तो इन दोनों पद को जोड़ने से दीर्घ आ ई उ और री प्राप्त होता है। इसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब ये होता कैसे, इसकी हम बात करते हैं कि जो हमारी परिभाषा लिखी गई है ये होती कैसे है, एक्चुअल रूप में होती कैसे है। तो यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट कैसे बनेगा हमारा, चार्ट देखते कैसे बनेगा। कि सबसे पहले हमने लिया ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ ई उ या री लिया हमने। इसके बाद फिर हमको इसी में जोड़ना है ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमको प्राप्त होगा, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, इसको या इसको जोड़ते हैं, तो हमको हमेशा दीर्घ प्राप्त होता है। तो दीर्घ कैसे प्राप्त होता है इसको हम देखते हैं। जब छोटा आ और छोटा आ दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे हमको बड़ा आ प्राप्त होता है। जब हमको यहाँ पे छोटी ई और छोटी ई को जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमको बड़ी ई प्राप्त होता है। जब यहाँ पे छोटा उ और छोटा उ को जोड़ते हैं तो हमारे यहाँ पे बड़ा उ प्राप्त होता है। अगर हम री को और री को जोड़ते हैं तो हमारे पास बड़ी री प्राप्त होती है। बड़ी री कैसे लिखी जाती है, एक बार ये हो गया, फिर इसी के नीचे एक बार री, ऐसे लिख देंगे। ये हमारा हो गया सामान्यतः। इसको हम कैसे होते हैं, इसको हम अलग चार्ट से देखते हैं। इसको हम जोड़ते कैसे हैं, इसको हम एक अलग रूप में देखते हैं कि इन दोनों को जोड़ते कैसे हैं। तो उसको हम देखते हैं, इनको जोड़ा कैसे जाता है। तो जोड़ना हमको कैसे जोड़ना है। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे हमने ले लिया छोटा आ या हमने ले लिया बड़ा आ। अब इसके साथ में हमको जोड़ना है छोटा आ या हमको जोड़ना है बड़ा आ। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमको प्राप्त होगा वो हमको प्राप्त होगा बड़ा आ। बड़ा आ बोलते हैं, चाहे इसको आ बोलते हैं। ये आ हो गया हमारा, तो ये हो गया आ। तो ये जैसे हमने जोड़ दिया छोटा, अगर हम इसको इसके साथ में जोड़ते हैं तब भी हमको ये प्राप्त होगा। अगर हम इसको इसके साथ में जोड़ते हैं तब भी हमको ये बड़ा आ प्राप्त होगा। अगर हम बड़ा आ के साथ छोटा आ जोड़ते हैं तब भी हमको बड़ा आ ही प्राप्त होगा। बड़ा आ के साथ अगर हम बड़ा आ को भी जोड़ते हैं तो भी हमको बड़ा आ ही प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं इसके अलावा और जो हमारे होते हैं, जैसे हमने ले लिया छोटी ई या बड़ी ई।
प्लस में छोटी ई या बड़ी ई, इन दोनों को जोड़ते हैं हम। अगर हम ई को ई के साथ में जोड़ते हैं, छोटी ई को छोटी ई के साथ में जोड़ते हैं, तब भी हमको बड़ी ई ही प्राप्त होगा। अगर हम बड़ी ई को बड़ी ई के साथ में जोड़ते हैं, तब भी हमको ई ही प्राप्त होगा। अगर हम छोटी ई को बड़ी ई के साथ में जोड़ते हैं, तब भी हमको बड़ी ई प्राप्त होगा। अगर हम बड़ी ई को छोटी ई के साथ में जोड़ते हैं, तब भी हमको बड़ी ई प्राप्त होता है। इसके अलावा जो हमारा अगला होता है, ये हमारा हो गया आ, ये हो गया ई। इसके बाद हमारा आता है तीसरा ऊ। छोटे ऊ को अगर हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ में अगर हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़ते हैं, तो हमको हमेशा बड़ा ऊ प्राप्त होता है। ये कैसे होता है कि जैसे छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों जुड़ के हमें बड़ा ऊ प्राप्त होता है, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके हमको बड़ा ऊ प्राप्त होता है, बड़ा ऊ या छोटा ऊ मिलके हमको बड़ा ऊ प्राप्त होता है, चाहे छोटा ऊ बड़ा मिलके हमको बड़ा ऊ प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो हमारा है चौथा, ये हमारी री की बात होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, छोटी री हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे हो गई हमारी बड़ी री। बड़ी री कैसे लिखते हैं, एक बार यहाँ पे एक बार ये होगा हमारा बड़ी री। अब इसके साथ में अगर हम जोड़ते हैं छोटी री को या हम जोड़ें बड़ी री को, ये तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमको संभवतः यही प्राप्त होता है जिसको हम बोलते हैं बड़ी री। ये हो गया हमारा बड़ी री। तो ये हमारा हो गया दीर्घ स्वर संधि का नियम। जैसे हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम हर एक शब्द को देख रहे हैं कि छोटे ए को छोटा आ चाहे छोटा आ मिलाने के बाद हमारे पास बड़ा प्राप्त हो रहा है, चाहे बड़ा आ को मिलाएं बड़ा आ से तो भी हमको बड़ा आ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हमेशा दीर्घ हो रहा है, यहाँ पे भी दीर्घ हो रहा है, यहाँ पे भी दीर्घ हो रहा है, और यहाँ पे हमको दीर्घ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि हमारी दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, हमेशा जब भी कभी दो पद मिलते हैं आपस में, तो वहां पे हमेशा एक पद जो होता है वहां पे एक अक्षर जो होता है वो बड़ा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। हम कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं, पहले एग्जांपल क्या है, दीर्घ स्वर संधि के पहले एग्जांपल की बात करें तो पहला एग्जांपल हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है हमारे पास अधिकांश। अगर हम इसको दो भागों में तोड़ें तो इसका क्या निकलता है, हमारे पास निकल रहा है यहाँ पे अधिक। यहाँ पे सबसे पहला पद हमारा जो निकल रहा अधिक निकल रहा, और दूसरा पद हमारा निकल रहा क्या, अंश। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे का लिखा हुआ है और यहाँ पे आ लिखा हुआ है आ। तो यहाँ पे का को हम जब तोड़ते हैं तो का हमारा ऐसे टूटता आधा का, और इसके साथ में आ जुड़ा होता है, और यहाँ पे भी हमारा अंत में क्या है, आ जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास एक नया पद प्राप्त होगा। जब इन दोनों आ को मिलाएंगे, जब छोटा आ और छोटा आ को मिलाते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आता है, बड़ा आ आता है। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास अधिकांश, जब ये और ये मिलते हैं, का और आ मिलते हैं, तो का पे बड़ा आ की मात्रा लग जाती है। यहाँ पे बड़ा आ जो यहाँ पे दिख रहा वो जुड़ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अधिकांश शब्द हमको प्राप्त हो जाता है पुनः। ये हो गया हमारा अधिकांश। जब का आ मतलब इन दोनों को जोड़ते हैं आ को, तो यहाँ अधिकांश प्राप्त हो। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, योगाभ्यास। अगर हम इसको तोड़ते हैं दो पदों में तो हमारा पहला पद निकल रहा है योग, वियोग या व्यायाम जिसको बोलते हैं योग हो गया। दूसरा हमारे पास पद हो गया अभ्यास। ये हो गया हमारा अभ्यास। हमारे पास क्या है, यहाँ पे पहले पद निकल रहा है, यहाँ पे क्या है, ग लिखा है और यहाँ पे लिखा है आ। अगर हम गा में से हलंत लगाते हैं, आ निकालते हैं, तो हमारे पास गा में हलंत लगाने के बाद आ निकलता है, और दूसरा हमारे पास दूसरा पद हमारे पास क्या है, आ लिखा है जो छोटा आ है। इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास एक नया प्राप्त हो रहा है, बड़ा आ। जब ये बड़ा आ यहाँ पे आके जुड़ता है गा में, जिसमें हलंत लगा हुआ है, जब ये बड़ा आ मिलके बनता है तो यहाँ पे हमारा गा हो जाता है। गा में जब आ मिलता है तो यहाँ पास गा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, योगाभ्यास। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। अब तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, सूर्यास्त। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सूर्य प्लस अस्त। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे या लिखा हुआ है, या जो कि आ और या और मतलब आधा या और आ से मिलकर बना हुआ है, और यहाँ पे अंत में हमारा छोटा आ दिख रहा। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे या हो गया, हलंत लग गया, आ निकल गया, वही पुराने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आ जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों मिलकर हमारे पास आ प्राप्त हो गया। इन दोनों को अगर हम जोड़ के इसके साथ में मिलाते हैं या के साथ में, तो यहाँ पे हमारा प्राप्त होता है बड़ा या। अब इसमें क्या हुआ, इसको ले जाके हम जब यहाँ पर रखते हैं एग्जाम्पल में अपने, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्राप्त हो जाता है सूर्यास्त। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो चौथा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, धर्मार्थ। अगर हम धर्मार्थ की बात करें तो धर्मार्थ का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो पहला हमारा निकल के आता है धर्म, दूसरा निकल के आता है अर्थ। अब यहां पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा
कि छोटा आ और छोटा आ मिलके यहाँ पे बड़ा आ की निर्माण करते हैं जो माँ है, और माँ के ऊपर जो ये लगा हुआ है रेप वाला रा, तो यहाँ पे क्या हो गया धर्मार्थ। ये हो गया हमारा चौथा एग्जाम्पल। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल देख रहे थे वो हम देख रहे थे आपके छोटा आ प्लस छोटा आ के एग्जाम्पल देख रहे थे। अब हम बात करेंगे अगले एग्जाम्पल की जो हमारा होगा छोटा आ बड़ा आ मिलके जो हमारा एग्जाम्पल बनते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो हम अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगले एग्जाम्पल जो हमारा दीर्घ स्वर संधि का है, अभी तक हम बात कर रहे थे यहाँ पे जब छोटा आ और छोटा आ मिलता है तो हमको बड़ा आ प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे छोटा आ और जब बड़ा आ मिलता है तो हमको बड़ा आ कैसे प्राप्त होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे बड़ा आ की। तो पहला एग्जाम्पल हमारा जो है यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले नवागत लेंगे, नवागत। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें जो हमारा नवागत लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे निकलता है नव प्लस आगत। अगर हम यहाँ पे इसके अर्थ निकालते हैं यहाँ पे दोनों को संधि विच्छेद करके, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे वा मिलता है और यहाँ पे बड़ा आ मिलता है। जब हम वा में से जब छोटा आ निकालते हैं, ये हमारा बनता है हलंत लग के छोटा वा हो गया और यहाँ पे आ जुड़ गया, और जब ये वाला आ यहाँ पे मिलता है ये आ, तो ये दोनों मिलके हमारे पास आ का निर्माण करते हैं। जब ये आ यहाँ पे आके मिलता है वा में, ये यहाँ आके मिलता है तो ये हमारा बन जाता है वाह, और यही वाह हमारे यहाँ पे दिख रहा आपको ये नवागत। ये हमारा हो गया पहले एग्जाम्पल नवागत। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे पास जो है ये हमारा शिवालय। यहाँ पे कैसे संधि विच्छेद करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे अपने शिव को, शिव प्लस आलय। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाह हो गया आपका, आ हो गया आपका, वाह में से हलंत लगा के जब आ को निकालेंगे आप आ, और यहाँ पे बड़ा आ मिलता है, बड़ा आ हो गया। जब ये दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास आ प्राप्त होगा। इस आ को जब आप वाह में जोड़ेंगे तो आपका ये वाह बड़ा वाह पे आ की मात्रा मतलब वाह प्राप्त होगा। वाह को हम जब यहाँ पे लाके जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाता है आपका शिवालय। अगली बात हम बात करेंगे यहाँ पे, अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे जो तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, तो ये है योगाचार। अगर हम इसके संधि विच्छेद की बात करें, संधि विच्छेद हमारे पास ये निकलता है योग प्लस आचार। यहां पे वो ऐसे करेंगे, गा में से हलंत लगा के आ निकाल लेंगे और यहाँ पे आ जो लिखा है यहाँ पे आ ही रहने देंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास बड़ा आ प्राप्त होगा। बड़ा आ जब प्राप्त हो गया, अब इसको हम ला के गा में जोड़ देंगे। यहाँ पे गा हो गया हमारा, अब यही गा यहाँ पे उठा के रख देंगे तो हमारे पास एग्जाम्पल प्राप्त हो जाएगा योगाचार का। अब इसके बाद हम बात करेंगे चौथा एग्जाम्पल हमारे पास है, इसको हम कहते हैं नित्यानंद। ये हमारा हो गया नित्यानंद। अगर इसके संधि विच्छेद की बात करें तो नित्य प्लस आनंद। यहाँ पे हमारा देख रहे हैं या लिखा है, यहाँ पे भी हलंत लगा के आ निकाल लेंगे और यहाँ पे आ जो बड़ा आ लिखा है इसको हम ऐसे ले लेंगे और इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास आ प्राप्त हो जाता है, बड़ा आ। और यही बड़ा आ को यहाँ पे लाके जोड़ते हैं या में, तो हमारे पास हो जाता है या। इसको जोड़ने के बाद जो हम यहाँ पे रखते हैं शब्द में अपने, तो यहाँ पे हमारा प्राप्त हो जाता है नित्यानंद। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल हो गया नित्यानंद। इसके बाद हम बात करेंगे जब बड़ा आ और बड़ा आ मिलता है तो हमारा कैसे होता है, उसको हम देखते हैं। बात करेंगे जो हमारा अगला एग्जाम्पल है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे नीला आकाश लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो नीला प्लस आकाश निकलता है, नीला आकाश। यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे बड़ा आ निकलेगा, यहाँ पे बड़ा आ निकलेगा, दोनों मिलकर हमारे पास नीला आकाश प्राप्त हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, दयानंद। इसको हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे होता है, दया प्लस आनंद की बात हो रही है, यहाँ पे आनंद, दयानंद। यहाँ पे बड़ा आ और यहाँ पे बड़ा आ मिलके दयानंद बनाते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मुनींद्र। यहाँ पे क्या होगा, मुनि छोटी ई प्लस इंद्र। यहाँ पे क्या हो गया, हमको प्राप्त हो गया मुनींद्र। जब यहाँ पे छोटी ई और यहाँ पे छोटी ई मिलते हैं तो यहाँ पे बड़ी ई बनते हैं मिलके, तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा लग गई मुनींद्र पर। दूसरा हमारे पास क्या है एग्जाम्पल, रवीश। तो यहाँ पे क्या होगा, रवि छोटी ई प्लस ईश हो गया यहाँ पे रवीश। तो यहाँ पे एग्जाम्पल को मिलाने के बाद हमारे पास क्या बन रहा है, छोटी ई प्लस बड़ी ई। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, बड़ी ई प्राप्त हो जा रहा है हमारे पास। तो क्या हो जा रहा है, बड़ी ई प्राप्त होने के बाद यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लग जा रही, तो रवीश हो जा रहा। अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लघु उपदेश। यहाँ पे क्या होगा, लघु छोटा उ प्लस उपदेश। यहाँ पे क्या हो रहा, हमारा जो छोटा उ है और यहाँ छोटा उ, जब यहाँ पे हलंत लगाएंगे घा में तो छोटा उ निकलेगा हमारे यहाँ पे। तो क्या हो गया, हलंत लगाने के बाद तो यहाँ पे छोटा उ प्लस छोटा उ मिलके हमारे पास क्या होता है, बड़ा उ प्राप्त हो रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया, लघु उपदेश। यहाँ पे बड़ा उ की मात्रा रहेगी
लघु उपदेश, लघु उपदेश, ये हो गया। अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मातृणी। तो यहां पे क्या होगा, मातृ, मातृ प्लस ऋण, ऋण। तो यहां पे क्या हो गया, मातृ में से री निकलेगा और यहां पे भी री निकलेगा, तो यहां पे क्या होगा, मातृण हो जाएगा। यहां पे री निकल के हमारे पास बड़ी री बनता है, तो यहां पे क्या हो गया, मातृण, मातृण हो गया। और यहां पे क्या है, पितृण। तो यहां पे भी ऐसे पितृ, पितृ प्लस ऋण, यहां पे क्या होगा, पितृण। ये हमारा एग्जाम्पल खत्म हो गया। तो हमारे यहाँ पे खत्म होता है दीर्घ स्वर संधि। अगली स्वर संधि की बात है जो हम करेंगे वो गुण स्वर संधि है, वो अगले लेक्चर में बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।